Hello everyone, welcome back to my channel. So here we are doing retirement of a partner chapter number 5 volume 1. बच्चों टीएस गरेवाल से मैं आप लोगों को क्वेश्चंस करवा रही हूँ. इसके पहले वाली वीडियो में मैंने अप टू क्वेश्चन नंबर 25 तक अपलोड कर दिए हैं. आई होप आप लोगों ने वीडियो देखा होगा. अभी हम लोग कर रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 26 टू क्वेश्चन नंबर 28 और हमारा जो टॉपिक है वो है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज. बच्चों ये टॉपिक जो है आप लोगों के लिए नया नहीं है, क्योंकि ये टॉपिक हम लोग एडमिशन वाले चैप्टर में कर चुके हैं. रिवैल्यूएशन अकाउंट आप सभी ने बनाना सीखा होगा, रिवैल्यूएशन की एंट्रीज करना सीखी होगी. अगर नहीं भी की है तो मैं आपको रूल्स बताती हूँ. देखो, रिवैल्यूएशन जब भी कोई पार्टनर आता है या जाता है फर्म में तो एसेट्स और लायबिलिटी का रिवैल्यू की जाती है, उनको रिवैल्यूएशन किया जाता है उनका. तो या तो उसकी वैल्यू घट जाती है या उसकी वैल्यू बढ़ जाती है. तो कोई भी एसेट्स जब उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी तो वो डेबिट होंगी, और अगर कम हो जाएंगी तो क्रेडिट होगी. जस्ट इसका अपोजिट लाइबिलिटीज के साथ होता है. लाइबिलिटीज अगर बढ़ जाती हैं तो क्रेडिट होती हैं, घट जाती हैं तो डेबिट होती हैं. 11th क्लास में हमने रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट वाले चैप्टर में मॉडर्न रूल्स में आप लोग को पढ़ाया था. ऑल एसेट्स व्हेन इंक्रीज इज डेबिटेड, ऑल एसेट्स व्हेन डिक्रीज इज क्रेडिटेड, एंड जस्ट अपोजिट विद दैट ऑफ लाइबिलिटीज. ठीक है, बस वही रूल हम यहाँ पे लगाएंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से. आपकी जो बुक है टीएस गरेवाल लेटेस्ट एडिशन, उसके अंदर ये 5.77 पेज नंबर पर दिए हुए हैं तीनों क्वेश्चन. चलिए निकाल लीजिए आप सब बुक और कॉपी और स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन में दे रखा है बच्चों, संगीता, सरोज और शांति 3 पार्टनर्स हैं. इनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो दे रखा है 5:3:2. शांति थर्ड वाली जो पार्टनर है वो रिटायर हो रही है. रिटायर होते टाइम पे ये सारी चीजें देखी गई कि भाई फर्नीचर इंक्रीज हो गया है, स्टॉक डिक्रीज हो गया, मशीन की वैल्यू रिड्यूस हो गई, डाउटफुल डेट पे प्रोविजन बनाना है, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट जो थे उनको लिखना है, क्रेडिटर 1000 रुपए के पेएबल नहीं है, मतलब उनका पेमेंट नहीं करना है. ठीक है, चलिए जिस इसकी एंट्रीज बनानी है हमको. फर्स्ट ट्रांजेक्शन जो दिया है, एडजस्टमेंट जो दिया है, उसके अंदर दे रखा है वैल्यू ऑफ फर्नीचर इंक्रीज. फर्नीचर की वैल्यू इंक्रीज हो गई है, क्योंकि फर्नीचर हमारी एसेट है, एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो वो डेबिट होती है. तो हम एंट्री करेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. फर्नीचर की वैल्यू बढ़ गई है 12,000 रुपए. ठीक है, उसके बाद सेकेंड एंट्री है आपकी वैल्यू ऑफ स्टॉक भी डिक्रीज. स्टॉक की वैल्यू डिक्रीज हो गई, मतलब कम हो गए स्टॉक, एसेट कम हो गई है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट. 10,000 रुपए. देन सी मशीनरी, 50,000 की मशीनरी की वैल्यू रिड्यूस करनी है. रिड्यूस करनी है मतलब कम करनी है, तो अगेन रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी. ठीक है, 10% कम करनी है. 50,000 का 10% हो जाता है आपका 5,000 रुपए. ठीक है, नाउ डी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट. डाउटफुल डेट पे प्रोविजन क्रिएट करना है, मतलब लाइबिलिटी बढ़ानी है. लाइबिलिटी बढ़ानी है, लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट साइड आती है बच्चों. तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डीडी. डीडी मतलब डाउटफुल डेट. डेटर्स है आपके 40,000 के, 40,000 पे 5% प्रोविजन लगाना है, मतलब 2,000 रुपए प्रोविजन लगाना है. ठीक है, अब ई वाली एंट्री अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट. अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट का मतलब जो इन्वेस्टमेंट बुक्स में नहीं लिखे हैं वो आपको लिखने हैं अब, मतलब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई है. इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन. ठीक है, कितने के इन्वेस्टमेंट लिखने हैं? 10,000 रुपए के, तो लिख लेंगे 10,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट. नाउ एफ, इसमें अ क्रेडिटर ऑफ ₹1000 इज नॉट पेएबल. नॉट पेएबल मतलब पेमेंट नहीं करना है, तो क्रेडिटर्स बढ़ गए हैं. रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स. सॉरी, क्रेडिटर्स कम हो गए, नॉट पेएबल है यहाँ पे. नॉट पेएबल में मतलब कम हो गए हैं. कम हो गए हैं तो क्रेडिटर्स क्या होंगे? डेबिट होंगे. कौन सी एंट्री करे थे हम लोग? एफ वाली, 6th एंट्री. क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट
टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, क्रेडिटर्स नॉट पेबल मतलब पेमेंट नहीं करना है, तो क्रेडिटर्स जो है वो कम हो गए हैं। ठीक है, चलिए अब एक एंट्री हमें प्रॉफिट या लॉस की करनी पड़ती है बच्चों। आप लोगों को छह एडजस्टमेंट दिए हुए थे, उसके बाद आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट एंड लॉस जो भी हुआ है वो पता लगा करके पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। अब कैसे पता लगाएंगे, यहाँ जनरल एंट्री बनाई है हमने, रिवैल्यूएशन अकाउंट तो बनाया नहीं है। तो देखो इसका एक तरीका होता है, जितना भी डेबिट साइड का रिवैल्यूएशन लिखा हुआ है वो प्लस करेंगे और क्रेडिट साइड का प्लस कर लेंगे। ठीक है, अगर क्रेडिट साइड लिखा हुआ है मतलब प्रॉफिट है, डेबिट साइड लिखा हुआ है मतलब लॉस है। ठीक है, तो क्रेडिट का पहले टोटल कर लो। जैसे ये क्रेडिट में रिवैल्यूएशन लिखा है, कितना लिखा है 12,000। ठीक है, फिर क्रेडिट में कहाँ लिखा है, यहाँ तो सब डेबिट लिखा है, ये क्रेडिट में लिखा है 10,000, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई थी। ठीक है, उसके बाद और कहाँ लिखा है, क्रेडिट में रिवैल्यूएशन लास्ट वाली एंट्री में लिखा है 1,000 रुपए से, तो प्लस कर लेंगे 1,000 रुपए। ठीक है, तो टोटल 23,000 रुपए हमारा कहाँ पे हो गया है, क्रेडिट साइड। ठीक है, कितना हो गया है क्रेडिट साइड, 23,000 रुपए। हम यहाँ पे रफ में लिख लेते हैं, 23,000 रुपए क्रेडिट साइड हो रखा है। और डेबिट का प्लस कर लो, 10,000, 5,000, 15, 16, 17,000 हो रहा है हमारा डेबिट साइड। 17,000 डेबिट साइड कम है और क्रेडिट साइड ज्यादा है। कितना कम है, 6,000। तो 6,000 का प्रॉफिट है। प्रॉफिट जो हुआ है ना बच्चों, वो पार्टनर्स को हम उनके ओल्ड रेशो में बांट देंगे। लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट में कम था ना, डेबिट में लिख देंगे और पार्टनर्स को क्रेडिट कर देंगे। टू संगीतास कैपिटल अकाउंट, टू सरोज कैपिटल अकाउंट, टू शांतिस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जो 6,000 रुपए प्रॉफिट है इसको इनके रेशो में 5, 3, 2 में बांट देंगे। 5, 3, 2 में बांटने के बाद 3,000, 1,800 और 1,200 आएगा। बुक में से मैंने आंसर देख के लिख दिया है, आप लोग डिवाइड करेंगे यही आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में भी आपको जनरल एंट्री बनानी है और रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना है। ठीक है, तो जनरल एंट्री देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दे रखा है, ओल्ड रेशो दे रखा है, मदन रिटायर हो रहा है, लीना, मदन और नरेश 3 पार्टनर है और रिटायर होने के बाद एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू में चेंजेस आए हैं। पहले की वैल्यूज दे रखी है, क्रेडिटर इतने के थे, बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, सन्ड्री डेटा। ये रिटायरमेंट की पहले की वैल्यू है और रिवैल्यूएशन के बाद की वैल्यूज देखो, बिल्डिंग एप्रिशिएट हो गई है। चलो एंट्रीज करते जाते हैं। बिल्डिंग एप्रिशिएट हो गई है मतलब बढ़ गई है, तो बिल्डिंग एप्रिशिएट हो गई है, एसेट्स बढ़ती है तो डेबिट में आती है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई है 20%। बिल्डिंग की वैल्यू पहले 1,00,000 रुपए थी, 20% मतलब कि 20,000 रुपए बढ़ गई है। ठीक है, चलिए सेकेंड एंट्री, प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस करनी है, कम हो गई है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। जब भी मशीनरी वगैरह कोई भी एसेट कम हो जाती है तो वो क्रेडिट साइड आती है। रिड्यूस हो गई है तो हम लोग इसको क्रेडिट साइड लिख लेंगे 4,000 रुपए। ओके, नाउ थर्ड एंट्री, डेटर्स पे प्रोविजन बनाना है 5%। 5% प्रोविजन बनाना है मतलब कि लाइबिलिटी बढ़ानी है। लाइबिलिटी बढ़ानी है तो क्रेडिट साइड बढ़ेगी भाई। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डीडी। डीडी मतलब डाउटफुल डेट। ठीक है, डेटर पे कितना परसेंट प्रोविजन बनाना है, 5%। डेटर 2,000 रुपए के डेटर है, इसका 5% हो जाएगा आपका 1,000 रुपए। नाउ फोर्थ, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का स्टॉक 18,000 हो गया, पहले कितने का था 20,000 का था, कम हो गया है। कम हो गया है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का स्टॉक कम हो गया है, उसको क्रेडिट साइड हमने डाल दिया 2,000 रुपए। ठीक है, जब भी एसेट कम होती है तो क्रेडिट में आ जाती है। चलिए नेक्स्ट, फिनिश गुड्स का स्टॉक जो है 35,000 हो गया है, पहले 30,000 ही हुआ करता था, तो 5,000 रुपए जो है बढ़ गया है। तो स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ठीक है, फिनिश गुड्स का स्टॉक जो है वो क्या हो गया है, बढ़ गया है। कितना बढ़ गया है, 5,000 रुपए। तो इसलिए हमने स्टॉक को डेबिट कर लिया है।
नाउ सिक्स्थ एंट्री में इन्होंने क्या बोला है नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में, ओल्ड कंप्यूटर था पहले का, उसको राइट ऑफ कर दिया था, लेकिन वो बिक गया है, 2,000 रुपए में बिक गया है। तो ओल्ड कंप्यूटर टू रिवैल्यूएशन, ठीक है, ओल्ड कंप्यूटर भी हमें, पुराना कंप्यूटर 2,000 रुपए का प्रॉफिट देके गया भाई। नाउ नेक्स्ट है फर्म हैड टू पे टू इंजॉर्ड एम्प्लॉयज, इंजॉर्ड एम्प्लॉयज को देना है, मतलब वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है, क्लेम देना है, और लाइबिलिटी बढ़ गई है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू WCC वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 5,000 रुपए देने हैं। अब लास्ट एंट्री होगी हमारी प्रॉफिट या लॉस डिवाइड करने की, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना है, तो प्रॉफिट लॉस मैं उसी से पता कर लेती हूँ, ठीक है। अननेसेसरी डेबिट क्रेडिट को टोटल नहीं करते हैं हम लोग, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के ही प्रॉफिट लॉस पता कर लेंगे और बांट देंगे यहाँ एंट्री में, ठीक है। चलिए अब लिख लेते हैं फटाफट रिवैल्यूएशन अकाउंट में, जनरल एंट्री का जस्ट अपोजिट रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर होगा। जनरल एंट्री में एसेट्स बढ़ी थी तो हमने डेबिट में लिखी थी, लेकिन उसको अकाउंट में क्रेडिट साइड पोस्ट करते हैं, ठीक है। जर्नल और लेजर बनाया था ना 11th क्लास में, जैसा जर्नल में होता है उसका अपोजिट जस्ट लेजर के अंदर पोस्टिंग होती है, ठीक है। तो बिल्डिंग एप्रिशिएट हो गई थी, हम यहाँ लिखेंगे बाय बिल्डिंग। इसके कॉलम के नाम आपको पता होंगे ना, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये कॉलम के नाम हो गए। बाय बिल्डिंग, बिल्डिंग कितनी 20%, मतलब कि 20,000 एप्रिशिएट हुई थी। मशीनरी कम हो गई थी, टू मशीनरी, मशीनरी कम हुई थी कितने की 10%, 4,000 रुपए कम हो गई थी मशीन। प्रोविजन बनाया था हमने, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर DD कितना बनाया था हमने 1,000 रुपए, 5%, ठीक है। स्टॉक, स्टॉक की वैल्यू कम हो गई थी, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, इसकी वैल्यू कम हो गई थी, कितनी कम हो गई थी 2,000 रुपए। फिनिश गुड्स के स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई थी, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स 5,000 रुपए। ओल्ड कंप्यूटर बेच के हमको प्रॉफिट हो गया था, बाय ओल्ड कंप्यूटर 2,000 रुपए। WCC वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है 5,000 रुपए का, ठीक है। ये हो गया हमारा अकाउंट रेडी। अब हम बनाएंगे, अब हमको पता करना है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट आ गया है यहाँ पे, क्रेडिट साइड आपको ज्यादा दिख रहा है 25 और 27,000, 27 में से 5 माइनस कर देते हैं 22, 22 में से 2 माइनस कर देंगे 20, 20 में से 5 माइनस कर देंगे 15,000। कितने पार्टनर है 3, तीनों को बांट दो, लीना, मदन एंड नरेश, तीनों के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे प्रॉफिट। लीनास कैपिटल अकाउंट, मदन्स कैपिटल अकाउंट और नरेश कैपिटल अकाउंट, किस रेशो में 2:1 में बांट देंगे। 15,000 को 2, 2, 1 में बांट दो, 6,000, 6,000 और 3,000, ठीक है। ये हो गया आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट, और ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो लेक्चर, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में बच्चों आप लोगों को एसेट्स और लाइबिलिटीज दे रखी हैं और बोला है कि एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। अब देखो एडजस्टमेंट एंट्री में हमको रिवैल्यूएशन वाली एंट्रीज नहीं करनी होती है, सिर्फ एक ही एंट्री करनी होती है। पहले इस क्वेश्चन की हमने प्रॉफिट वाली एंट्री नहीं करी है, वो कर लेते हैं। प्रॉफिट बांटने के लिए P&L अकाउंट डेबिट, सॉरी रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट बांट रहे हैं ना हम लोग, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लीनास कैपिटल अकाउंट, टू मदन्स कैपिटल अकाउंट, टू नरेश कैपिटल अकाउंट, ठीक है। प्रॉफिट था 15,000, 6,000, 6,000 और 3,000, ठीक है। यहाँ पे हमारी जनरल एंट्री भी कंप्लीट हो गई। ये क्वेश्चन फाइनली ओवर हो गया है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स अवर लास्ट क्वेश्चन, जिसके अंदर हमको एडजस्टमेंट एंट्री करनी है बच्चों। अब एडजस्टमेंट एंट्री कैसे होती है, देखो सबसे पहले आप एक वर्किंग बना लो, वर्किंग शोइंग नेट इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन।
ठीक है। अब अपने को नेट इफेक्ट निकालना है रिवैल्यूएशन का, जितनी एसेट्स बढ़ी हैं, कम हुई है, लाइबिलिटीज बढ़ी है, कम हुई है, उससे कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है वो निकालना है। ठीक है। तो जो एडजस्टमेंट एंट्री होती है ना बच्चों, उसके अंदर हर एसेट्स के बढ़ने घटने की एंट्री नहीं करते हैं, हर कैपिटल के लाइबिलिटी के बढ़ने घटने की एंट्री नहीं होती है, सीधे एंट्री होती है एक एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक है। अब देखो कैसे होती है, पहले आप सारी एसेट्स लाइबिलिटीज लिख लो जो जो क्वेश्चन में दे रखी है, लैंड, बिल्डिंग, कंप्यूटर्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, सारी एसेट्स लाइबिलिटीज मैंने लिख ली जो कि क्वेश्चन में दे रखी थी। अब देखो हम लिखेंगे यहाँ पे एसेट की वैल्यू बढ़ गई है, फर्स्ट में एसेट्स की वैल्यू 3 लाख रुपए बढ़ गई है तो हमें प्रॉफिट होगा, तो यस प्लस में 3 लाख रुपए लिख लेंगे। बिल्डिंग की वैल्यू कम हो गई है 40,000 रुपए, जिससे लॉस होगा, माइनस में लिख देंगे। कंप्यूटर की वैल्यू 30,000 रुपए कम हो गई है, लॉस होगा, माइनस में लिख देंगे। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की वैल्यू 1 लाख रुपए कम हो गई है, लॉस होगा, माइनस में लिख देंगे। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स जो हैं 70,000 के थे 60,000 हो गए, कम हो गए हैं, लेकिन हमें प्रॉफिट होगा। क्रेडिटर्स हमारी लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटीज कम होती है तो प्रॉफिट होता है, ऐड में लिख लेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, लाइबिलिटी है पहले थी नहीं अभी हो गई है, तो लाइबिलिटी बढ़ गई है मतलब इसको लेस में लिख लेंगे। ये हम हो गया हमारा वर्किंग। अब इससे हम पता लगाएंगे कि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। तो 3 लाख रुपए माइनस 40,000, 3 लाख माइनस 40,000 माइनस 30,000 माइनस 1 लाख प्लस 10,000 माइनस 5,000, ये सब करने के बाद 1,35,000 रुपए का प्रॉफिट आया है। ठीक है। अब हमने निकाल लिया। अब एडजस्टमेंट एंट्री में जो क्या करते हैं बच्चों की इन सबकी वैल्यू जो है वो हम चेंज नहीं कर रहे हैं, रिटायर पार्टनर रिटायर हो रहा है तो हम सिर्फ उसका हिस्सा जो है उसको दे देंगे, जो एडजस्टमेंट हो रहा है ना उसका हिस्सा उसको दे देंगे। ठीक है। तो जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका नाम क्या है, अक्षित। अक्षित शेयर ऑफ प्रॉफिट, अक्षित को कितना हिस्सा मिलेगा, 1,35,000 में उसका हिस्सा निकाल लो। अक्षित का हिस्सा जो है ना वो कितना है, तीसरा पार्टनर है, सबका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो इक्वल था तो 1/3, 1/3 कर लेंगे तो 45,000 रुपए आएगा, 45,000 रुपए इसको मिलने चाहिए। अब जो पुराने बचे हुए पार्टनर है ना वो इसको गेनिंग रेशियो में देंगे, गेनिंग रेशियो में जो जितना गेन कर रहा है उतना प्रॉफिट देगा। तो अपन गेनिंग रेशियो निकालेंगे, ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो कितना है 1:1:1, न्यू रेशियो है 3:2। अब हम निकालेंगे पुनीत का गेन, पुनीत ने कितना गेन किया और रमित ने कितना गेन किया, रमित गेन। ठीक है। तो 3/5, 2/5 माइनस 1/3, 1/3, 15 एलसीएम आ गया है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3 3 9 माइनस 5, 4/15 इसका गेन है, 6 माइनस 5, 1/15 इसका गेन है। जो गेनिंग रेशियो है वो बन गया है 4:1। ओके। तो अब जो पुनीत है वो 4 पार्ट देगा और रमित है 1 पार्ट देगा, किसको, अक्षित को। तो एडजस्टमेंट एंट्री देख लो बच्चों, एडजस्टमेंट एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे, प्रॉपर फॉर्मेट बना के करना है आप लोगों को, बिना फॉर्मेट में नहीं करना, मैं रफली ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है। तो जो पार्टनर गेन कर रहे हैं, गेनिंग पार्टनर को हम डेबिट करेंगे, पुनीत कैपिटल अकाउंट डेबिट, रमित कैपिटल अकाउंट डेबिट सॉरी, और ये दे किसको रहे हैं, अक्षित। ठीक है। अक्षित को मिल कितना रहा है, टोटल 45,000 रुपए, 45,000 को 4 1 में बांट देंगे, इंटू 4 डिवाइडेड बाय 5 तो 36,000, और 45,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 5 9,000। ठीक है। ये हो गया इनका एडजस्टमेंट एंट्री। इस तरह से की जाती है जब भी बुक्स में चेंजेस नहीं करने हैं, बस एक एंट्री से इफेक्ट दिखाना है चेंज का, तो वो इस तरह से की जाती है। ठीक है। गेनिंग रेशो में पार्टनर्स देते हैं और सेक्रीफाइसिंग रेशो जो जितना सेक्रीफाइस कर रहा है उसको उतना हिस्सा मिल जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे तीनों क्वेश्चन ओवर हो गए हैं।
वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज के 3 क्वेश्चन दे रखे थे बच्चों आपकी बुक में, तीनों कंप्लीट हो गए हैं। आई होप वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।